ओम शांति। मैं सर्वशक्तिमान का बालक हूँ। मैं आत्मा ईश्वरी संतान होने के नाते सर्व खजानों का मालिक हूँ। बालक सो मालिक। स्मृति में लाई, मैं बाप का बच्चा हूँ और बच्चा बनकर सर्व खजानों का मालिक हूँ। अधिकारी की स्मृति रहे। सर्व खजाने, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण मेरे अधिकार में हैं। इसी पावरफुल स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 11/8/2021 के महावाक्य। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, बाप मीठे ते मीठी सैक्रीन है। जितना तुम इस मीठे बाप को याद करेंगे उतना मीठे ते मीठा बन जाएंगे। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें इस समय ऐसा पुरुषार्थ करना है जो तुम आगे अनेक जन्मों तक बिना वजीर के राजा बनो। बाप कहते इस समय तुम बाप की राय पर चल करके राय बहादुर बन जाते हो। तुम्हें फिर किसी की राय लेने की दरकार नहीं रहती। लेकिन इस समय तुम राय नहीं लेंगे तो समझा जाता तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहते इस समय अगर राय मांगते रहेंगे, अपनी बुद्धि को इतना मजबूत नहीं बनाया तो आगे अनेक जन्मों तक फिर राय लेने की दरकार रहेगी। नहीं तो बाबा कहते ऐसा लक्ष्य रखो जो तुम बच्चों को राय लेने की दरकार ना पड़े। उसके लिए सच्चे सच्चे रूप से श्रीमत पर चलना है। अभी बाप की राय पे चलो, फिर बिना वजीर राज्य करने की ताकत बुद्धि में आ जाएगी। फिर बाबा समझा रहे, बाप ही आते हैं तुम सबको दुखों से लिबरेट करने। संसार का और कोई भी मनुष्य दुखों से लिबरेट नहीं कर सकता। सुख की दुनिया में ले जाने वाला केवल एक बाप ही है। इसलिए इस बात को समझ करके तुम एक को याद करो। फिर बाबा समझाते हैं कि मुरली पढ़ने में भी आनंद आता, परंतु सुनना ज़्यादा अच्छा है। बाप कहते बच्चे, तुम जब सम्मुख बैठ कर के सुनते हो तो ज़्यादा आनंद आता है और ताकत बढ़ती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें पवित्र बनाने वाला केवल एक बाप है। बाप कहते हैं कि पतित अक्षर द्वापर से काम में लाया जाता। जब थोड़ी सी कला कम होती तो पतित नहीं कहेंगे, बाकी द्वापर के बाद विकार आते तो बाबा कहते पतित अक्षर शुरू हो जाता है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हें कोशिश करनी है कि बुद्धि एक बाग में लगे। अनेक संकल्पों से अपनी बुद्धि को हटा करके पूरी कोशिश करो कि माया को जीतना है। बाबा कहते भल माया के तूफान आए, परंतु तुम्हें इतना याद करना है जो माया आप पे ही भाग जाएगी। फिर बाबा सीता का उदाहरण देते हुए कह रहे कि सीता को कहते अग्नि से पार किया। बाबा कहते बच्चे, ये है योग अग्नि की बात। कहाँ वह अग्नि और कहाँ योग अग्नि। बाप कहते तुम एक सीता नहीं बल्कि सभी सच्ची सच्ची सीता ही हो। इस समय तुम योग अग्नि से पार होती हो तो तब तुम्हें कहा जाता सीता की अग्नि परीक्षा। फिर बाबा समझा रहे कि दूसरे संकल्पों में नहीं जाना है, एक बाप को याद करने में अपना समय लगाओ। बाकी बहुत सारे संकल्प हैं, उन सबको छोड़ बाप कहते इस समय पावन बनना है तो केवल मुझे याद करो। फिर बाबा गुरु के लिए कहते हैं कि एक गुरु बनाते दुनिया वाले, फिर गुरु अपने चेले को गद्दी पे बिठाते तो बाबा कहते फिर कितने गुरु बनाएंगे। गुरु चला जाता, साथ में लेकर नहीं जाता तो वह गुरु तो सदगति कर नहीं सकते हैं। फिर प्रीत बुद्धि के लिए भी आज बाबा ने समझाया कि प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विंशंती हो जाते हैं। मीठे बच्चे, बाप मीठे ते मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर
अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्वों पर राज्य करने के। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं है। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई है नहीं। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के हम सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है ना। मधुबन वृंदावन में कृष्ण का चित्र दिखाया, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता तो पार्ट बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। यह किसको भी पता नहीं है, ना खुद समझते ना समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते। हम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता है। यहाँ सम्मुख होना तो पहले सतयुगी देवी देवता धर्म वाले ही आते। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेज का राज्य था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे तो जरूर ना। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पार्ट को याद करेंगे कि भूल जाएंगे?
बाप कहते तुमने यह पार्ट बजाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने, तो तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी, अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं हैं, राय देने वाले की वहाँ दरकार ही नहीं है। अगर कोई इससे राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती वह सतयुग में भी कायम रहती है। बाप कहते आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ तो 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है, तो मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते, हे लाडले मीठे सिकिलधे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूध है। शुरू से लेकर पार्ट नूधा हुआ है। तुम एक्टर्स बजाते हो, एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है और इसमें पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इनको कहा जाता पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है, तो नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ सुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो क्यों न हम आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है, यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। मेरा नहीं, ऐसे नहीं, मेरा बनने से याद जम जाएगी। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ
करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है, यह भी समझते हो हमारा यह है अंतिम जन्म। इस शरीर का भान छोड़ आत्माभिमानी बनना, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना, पुरुषार्थ भी जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम्हें सिर्फ एक अल्प को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश करो तो जरूर खाद निकल जाएगी। ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह, उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए, सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़े पार होना। बाप समझाते तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है, अग्नि अक्षर सुनने से समझते आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वह अग्नि। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है, आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्टा मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देहाभिमान आने से तो अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, फिर बाप जो धंधा देते वह तो करते ही नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है, दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे, अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को बच्चे तो थे ना। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते। यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो बच्चे को गद्दी देंगे, अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है ही एक, रावण राज्य में है दुर्गति और राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बना कर ले जाते, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार नीचे उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ, हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं।
पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। शिव भगवानोवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। जितनी प्रीत होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख बाप समान मीठी सक्रीन बनना है। वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भाव। चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उससे रिगार्ड दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक और मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। ओम शांति।